एक बार ढोलकपुर जंगल में कुकू कोयल बहुत मीठा मीठा गाना गा रही थी। मैं हूँ कुकू कोयल, गाती हूँ सुंदर मीठा मीठा गाना। तुम सब भी सुनकर आ जाना, आ जाना, आ जाना। उसकी आवाज़ दूर दूर तक सबको सुनाई दे रही थी। वाह कुकू कोयल, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत ही मीठी है, एकदम खरा सोना है, खरा सोना। तभी जिन बोलता है आबरा का डाबरा और कुकू कोयल से कहता है, कुकू कोयल, अब से तुम जब भी गाना गाओगी तुम्हारे मुंह से गिरता हुआ पानी सोना बन जाएगा। लेकिन तुम्हें हमेशा एक बात का ध्यान रखना होगा, तुम कभी भी ऐसे लोगों के सामने गाना मत गाना जो तुम्हें नुकसान पहुंचा दें। ऐसा बोलने के बाद जिन वहाँ से चला जाता है। इधर कुकू कोयल फिर से गाना गाने लगती है। मैं हूँ कुकू कोयल, गाती मीठा मीठा गाना। तुम सब भी सुनकर आ जाना, आ जाना, आ जाना। तभी वहाँ चमेली नाम की औरत आती है। वो कुकू कोयल का गाना सुनने लगती है। गाना गाते गाते कुकू कोयल के मुंह से पानी गिरता है। पानी के नीचे गिरते ही वह सोने में बदल जाता है। चमेली अपने सामने सोना देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, इस चिड़िया के मुंह से तो सोना निकल रहा है। मैं ये सोना ले जाती हूँ और जाकर गांव वालों को बताती हूँ। इधर कुकू कोयल गाना गाती रहती है। वहाँ पर एक शिकारी आता है। शिकारी पेड़ के नीचे बैठता है और कुकू कोयल का गाना सुनने लगता है। कुकू कोयल गाना गा रही थी। फिर से उसके मुंह से पानी नीचे गिरता है। मुंह का पानी नीचे गिरते ही सोने में बदल जाता है। अपने सामने शिकारी सोना देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह झट से उसे उठा लेता है। तभी शिकारी फिर देखता है कि ऊपर से पानी की एक बूंद और गिरी जो सोने में बदल गई। उसे भी अपने पास रख लेता है। ऐसा करते हुए कई बूंदें उसके ऊपर गिर जाती हैं जो सोने में बदल जाती हैं। शिकारी मन में सोचता है, शायद आसमान से सोने की बारिश हो रही है, लेकिन आगे तो कहीं नजर नहीं आ रही है। सिर्फ यहीं पे हो रही है क्या? इससे मुझे क्या करना, मुझे तो सोने से मतलब है। सारा सोना उठा लेता हूँ। तभी शिकारी की नज़र गाना गा रही कुकू कोयल पर जाती है और वो देखता है कि ये सोने वाला पानी तो कुकू कोयल के मुंह से निकल रहा है। फिर वो बिना देरी किए कोयल को पकड़ने के बारे में सोचता है। क्यों ना मैं इस कोयल को पकड़ लूँ और पकड़ के इसका सोना बेच बेच के अमीर हो जाऊंगा। इधर कुकू कोयल गाना गाने में इतना खो जाती है कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि उसके पास कौन कौन है। फिर शिकारी बहुत धीरे से अपना जाल फेंकता है और कुकू कोयल उसमें फंस जाती है। जाल में फंसते ही धत्तेरी की, ये क्या कर बैठी माँ के? उस दिन ने तो मुझसे ये कहा था तुम्हें लोगों के सामने गाना नहीं गाना है, इससे तुम्हें खतरा हो सकता है। अब देखो मैंने अपनी लापरवाही के कारण क्या कर बैठी, फंस गई ना जाल में। इधर कुकू कोयल को ले जाते हुए शिकारी अपने मन में सोचता है, क्यों ना इस कोयल को मैं ले जाके राजा को ही दे दूँ। अगर इसको मैंने राजा को दे दिया तो राजा साहब मुझे राजमहल में रहने के लिए जगह देंगे। फिर पूरी जिंदगी आराम से बीतेगी मेरी। हाँ, यही सही रहेगा। ऐसा सोचते हुए शिकारी राजा के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ, उनके लिए बहुत ही खास उपहार लेके आया हूँ। बताओ मुझे क्या उपहार लाए हो तुम महाराज के लिए। ये उपहार की बात तो मैं सिर्फ महाराज को ही बताऊंगा। ठीक है, मैं महाराज को जाकर बताता हूँ। महाराज, बाहर एक शिकारी आया है। वो कह रहा है वो आपके लिए कोई उपहार लाया है। ठीक है, उस शिकारी को अंदर बुलाकर लाओ। ठीक है महाराज, मैं उस शिकारी को अंदर लेकर आता हूँ।
चलो, महाराज ने तुम्हें अंदर बुलाया है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके लिए एक उपहार लेके आया हूँ। एक ऐसी कोयल जिसके मुंह से सोना निकलता है। वो उपहार मैं आपको देना चाहता हूँ, लेकिन उसके बदले आपको मुझे ताउम्र महल में रहने देना होगा। ठीक है, वो उपहार मुझे दिखाओ। अगर वो कोयल सच में सोना मुंह से निकालती है तो तुम्हें इस महल में पूरी जिंदगी रहने दिया जाएगा। ये बात झूठी हुई तो तुम्हें जिंदगी भर कारागार में बिताना पड़ेगा। तभी वहाँ पर राजा का मंत्री आता है और बोलता है, महाराज, ये मंत्री झूठ बोल रहा है। आपने कभी देखा या सुना है कि कोई कोयल मुंह से सोना निकाल दे? तुम ठीक कह रहे हो मंत्री। मैंने ना कभी देखा और ना ही कभी सुना है ऐसा। मंत्री की बात सुनकर राजा शिकारी से कहता है, ठीक है, पहले मुझे सोना निकाल के दिखाओ कि आखिर ये कोयल कैसे मुंह से सोना निकाल लेती है। तभी शिकारी कोयल से गाना गाने के लिए बोलता है। कोयल, गाना गा के सुनाओ। मेरी कोयल, प्यारी कोयल, गाना गा के सुना दो एक बार महाराज को भी। लगता है ये मुझे मरवा के ही रहेगी। शिकारी के कई बार बोलने पर भी कोयल गाना नहीं गाती, लेकिन कोयल तो इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अपना मुंह नहीं खोलती। राजा को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। इस कोयल को जाल से रिहा किया जाए और शिकारी को पकड़ लो और इसको कारागार में डाल दो। जाल से निकलते ही कोयल गाना गाना शुरू करती है। मैं हूँ कुकू कोयल, गाती हूँ सुंदर मीठा मीठा गाना, तुम सब भी सुनकर आ जाना आ जाना आ जाना। फिर तभी उसके मुंह से फिर से पानी नीचे गिरता है जो सोने में बदल जाता है। राजा ये सब बस देखता ही रह जाता है और अपने सिपाहियों से कोयल को पकड़ने के लिए कहता है। ये कोयल तो सच में मुंह से सोना निकालती है। सिपाहियों, जल्दी से पकड़ो इसको। लेकिन इस बार कुकू कोयल पहले जैसी कोई भी गलती नहीं करती और वह सीधा उड़ती हुई सीधे ढोलकपुर जंगल पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ चमेली पूरे गांव में ये बात फैला देती है कि जंगल में कोयल रहती है और उसके मुंह से सोने का पानी निकलता है। ठीक है चमेली बहन, अगर ये बात सच है तो क्यों ना हम लोग चल के उस जंगल में ढूंढते हैं उस कोयल को। ठीक है कैलाश भैया, तुम सही कह रहे हो। चलो उस कोयल को जंगल में ढूंढते हैं, उसके बाद हम और हमारा गांव दोनों अमीर हो जाएंगे। फिर सभी गांव वाले मिलकर जंगल जाकर उस कोयल को ढूंढने लगते हैं। फिर वो कोयल दूर से गांव वालों को देख लेती है और वो झट से उड़ जाती है। ये जिन ने मुझे कैसा वरदान दे दिया। काश वो जिन आके अपना वरदान वापस ले ले। कैसी हो मेरी कुकू कोयल, क्यों परेशान हो तुम? जिन, तुम अपना वरदान वापस ले लो। तुम्हारे इस वरदान से लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। ठीक है मेरी कुकू कोयल, अगर तुमको यही सही लगता है तो मैं अपना वरदान वापस ले लेता हूँ। फिर जिन अपना वरदान वापस ले लेता है और कुकू कोयल उस पेड़ पर बैठी बैठी अपना गाना गाती रहती है। मैं हूँ